हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। दोस्तों यहां से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। अगर आपने ईमानदारी से प्रॉपर देख लिया इस वीडियो को तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ईमानदारी से देख लेना भाई, मनोरंजन बिल्कुल मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1856 से 1862, पूरे 6 साल। याद रखिएगा, पूरे 6 साल लॉर्ड कैनिंग का शासन रहा था। ओके, पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड इन हिज रेन। बात यह है कि मतलब 1857 की लड़ाई कब स्टार्ट हो गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में स्टार्ट हो गई थी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो 1857 की लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये 1857 की लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई थी दोस्तों? क्योंकि क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश लोग थे ना, तो ब्रिटिश लोगों के अंडर अपने इंडियन सैनिक काम करते थे, बहुत सारे सिपाही, है ना। तो क्या हुआ, वो ब्रिटिश लोगों ने अपने गाय की खाल और सूअर की चर्बी, इस सब के मिक्सचर से एक मतलब ये राइफल वगैरह, जो कारतूस वगैरह ये बनाई थी। तो ब्रिटिश लोग इनसे बोल रहे थे, सैनिक लोगों से, भैया कि तुम इनको यूज़ करो। लेकिन पता है आपको, हिंदू लोग गाय का वो चर्बी मांस कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इनके लिए बहुत खतरनाक बात थी। इन प्रोटेस्ट किया हिंदू लोगों ने। इसी तरीके से मुस्लिम लोगों ने किस चीज़ पर प्रोटेस्ट किया कि सूअर की चर्बी से भी उनका वो बना था, बॉम्ब वगैरह, जो ऐसे दांत से निकाल के बॉम्ब फेंकते ना, वो सब बनाए थे। तो ये मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत बेकार चीज़ है। वो लोग मतलब सूअर की चर्बी को तो मतलब बहुत बेकार मानते हैं। तो इस चक्कर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया भाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये तरीका गलत है आपका, जो बम गोला बारूद जो भी है, इसमें जो गाय की चमड़ी और अपने सूअर की चर्बी वगैरह नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में 1857 की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अपने लॉर्ड कैनिंग, सीधा सीधा बात, इतनी बात याद रखिए कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? अपना लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग ही फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी था। बस इतना याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल नाम चेंज करके उन लोगों ने वाइसरॉय कर दिया था। तो बंदा यही है, वो जो बंदा लास्ट में था उसका नाम चेंज करके वाइसरॉय कर दिया, तो फर्स्ट भी वही हो गया जो कि लास्ट में था। ओके, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग अपना भैया लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल भी था और फर्स्ट वाइसरॉय था। याद कर लेना, भूल मत जाना, मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर ओपनड इन 1857। दोस्तों जिस तरीके से 1857 में लड़ाई जरूर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन थोड़े बहुत डेवलपमेंट भी हो रहे थे ब्रिटिश लोगों की वजह से, तो यूनिवर्सिटी बन गई कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में। मैंने कैसे याद रखा? मैंने BMC करके याद रख लिया। मुझे याद हो गया कि भैया ये बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा 1857 में स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटीज़। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ही पास्ड द, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखो। ही पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। याद रखिएगा सन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रूल शासन खत्म हो गया था। बात इतनी सी थी, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसमें क्या हुआ था? उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा समाप्त हो गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन था सारा खत्म कर दिया, उसके पास कुछ पावर नहीं बचे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। क्यों? इसलिए क्योंकि क्या हो रहा था, 1857 की लड़ाई इस चक्कर में छिड़ी थी, है ना। ये गोला बारूद और ये चमड़ी उसकी क्या बोलते हैं, गाय की और सूअर की चर्बी वगैरह, इस चक्कर में। तो अब वही उनको पता चला, किसको? क्राउन को। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो लड़ाई दंगा करवा रहे हैं, यहाँ के जो अंग्रेजी लोग हैं अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इस चक्कर में बहुत लड़ाई दंगे हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे सब कुछ, अपने पूरे सैनिक वगैरह, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हो गया? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जब। याद रखिएगा ये बात। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज विड्रॉन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल फोकस्ड होकर देखो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। और लॉर्ड डलहौजी का शासन 1848 से 1856 था, है ना। ये भाई कैनिंग का अभी है, अभी का 56 से 62, लेकिन 1848 से 1856 8 साल किसका शासन रहा? इसके पहले लॉर्ड डलहौजी का। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्ट करी थी। इस पॉलिसी में क्या होता था, अगर कोई राजा हो, रानी है, अगर उनका खुद का बेटा है तो वो राजा बन पाएगा,
है ना, और पूरे साम्राज्य का फ़ायदा उठा पाएगा, साम्राज्य को यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर उनका खुद का बेटा नहीं है तो वो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करेंगे कहीं बाहर के, तो फिर ये जो बच्चा है ये साम्राज्य का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी का ये कहना था कि अगर दूसरा बच्चा है आपका जो कि आपने अडॉप्ट किया है, तो वो साम्राज्य यूज़ नहीं करेगा, वो पूरी प्रॉपर्टी आप राजा रानी की सारी लॉर्ड डलहौजी के पास चली जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी होती क्या है। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिक्स्थ पॉइंट है द इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1859 वॉज पास्ड। आईपीसी की धारा कब स्टार्ट हो गई थी? 1859 में। सिंपल सी बात है, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीसी कब स्टार्ट हुई थी? 1859 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। सेवंथ पॉइंट है इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858। सिंपल सा है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट है नाइन्थ वाला पॉइंट, क्योंकि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पास हुआ था और 4 साल बाद 1865 में अपने हाई कोर्ट बन गए थे। बस इतनी बात याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के शासन में हाई कोर्ट बन गए थे 1865 में। सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1865। ओके। 10th पॉइंट क्या है? 10th पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857। 1857 के टाइम पे बॉम्बे और मद्रास बन गए थे। आपको पता होगा ना मैप तो कि भैया बॉम्बे अपना इधर था और मद्रास नीचे तमिलनाडु चेन्नई साइड था पूरा। तो बस बॉम्बे और मद्रास कब बन गए थे? ये बन गए थे 1857 में, याद रखिएगा। और बस अब देखो, ये मैंने आपसे क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ आपके लिए, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसने मनोरंजन करके टाइम की ऐसी तैसी करी है, टाइम को पूरे तरीके से बर्बाद किया है। तो अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछूंगा बहुत अच्छे से। ओके। लॉर्ड कैनिंग की बात चल रही है भाई। 1856 से 1862 पूरे 6 साल शासन रहा किसका? लॉर्ड कैनिंग का। पहली बात, रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड इन हिज रेन। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ओके, इसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकंड पॉइंट, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग ही अपना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग था। तो एक तरह रट लो, कुछ भी करो, इसको याद कर लो, भूल मत जाना। थर्ड पॉइंट था यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर ओपनड इन 1857। फोर्थ पॉइंट, ही पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हो गया था, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत? 1858 के तहत। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, है ना। यही बातें ध्यान रखनी है, बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं है भाई। ये वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज विड्रॉन। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग का शासन आया तो उसने ये सब खत्म कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होगा, है ना, किसी का साम्राज्य कोई नहीं हड़पेगा। तो ये वाला सिस्टम उसने बंद कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का। ओके, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने ये किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट किया था। सिक्स्थ पॉइंट, द इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1859 वॉज पास्ड। इंपॉर्टेंट है, आईपीसी कब स्टार्ट हुई थी? 1859 में। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858। नाइन्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, जिसके 4 साल बाद 1865 में हाई कोर्ट बन गए थे। याद रखिएगा, सन 1865। ओके। 10th है, बॉम्बे एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857। 1857 के टाइम पे ही बॉम्बे और मद्रास बन गए थे। और देखो क्वेश्चन आपके लिए शानदार वाले ये हैं, देखो भाई अच्छे से पढ़ना और आंसर देना, और कमेंट बॉक्स खाली पड़े हुए हैं भाई, भर देना उसको, है ना, और अपने आप को टैलेंटेड साबित करना। पहला क्वेश्चन, हु एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने, कौन से शासन, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया था, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसी का नाम है। कमेंट बॉक्स में लिखो भाई मेरे, क्योंकि अगर लिखोगे आप तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, इसलिए लिखो, और बाकी लोग भी देखेंगे आपको कि यार क्या टैलेंटेड बंदा आंसर देता है। सेकेंड, विच पॉलिसी वॉज विड्रॉन बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासन में कौन सी पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई, कौन सी पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। मैंने बहुत अच्छे से बताया था राजा रानी वाले एग्जाम्पल से, कौन सी पॉलिसी थी वो, जल्दी बताओ, जल्दी लिखो, जल्दी, है ना, अगर पढ़ा होगा तो फटाक से लिख दोगे। हाई कोर्ट्स वर ओपनड इन विच ईयर, मैंने ईयर बताया था 1800, बताओ क्या था, 2 वर्ड और बताओ, है ना। हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुए थे? 1800, जल्दी। फोर्थ, विच रिवोल्ट वॉज हैपन्ड इन हिज रेन, कौन सा रिवोल्ट हुआ था? 1857 की लड़ाई हुई थी, 1858 की हुई थी, 1859 की हुई थी, 1860 की हुई थी, जल्दी बताओ जो भी है, ठीक है भाई। और लास्ट बात यह है भाई,
मैंने पूरी ताकत से पढ़ा दिया। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। देखो मैंने स्पेशल लिखा भी आपके लिए, बार बार जो बंदा रिवाइज करेगा वही एग्जाम में धूम मचाएगा, उसको ही चीज़ें याद रहेंगी, वरना बाकी लोग पूरा भूल जाएंगे और सर पकड़ते रह जाएंगे उस टाइम पे। तो बेटर है कि रिवीजन करो, 3-4 बार देखो, प्लेलिस्ट में डालो वीडियो को, है ना, और बार बार देखो जब तक प्रॉपर समझ में ना आ जाए भाई। वीडियो अगर सच में पसंद आए कि यार वैल्यूएबल कंटेंट मिला है, तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। लाइक इसलिए भी करना है क्योंकि यार मेरा वीडियो बहुत नॉर्मल है, मतलब छोटा सा चैनल है। अगर आप लाइक करेंगे तो ही ऊपर उठ के आएंगे वो और लोग देख पाएंगे, वरना मैं ऐसे 10 साल भी वीडियो बनाते रहूँगा ना और लाइक नहीं करोगे तो मेरा वीडियो कभी ऊपर उठ कर नहीं आएगा यूट्यूब के उसमें, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करो। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। आप बताइए कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन सा वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए जिसमें आपको हेल्प मिले। तो कमेंट करके बता दो भाई क्या चाहिए आपको, है ना, दिल खोल के बोल दो, आपका चैनल है। सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूँ शानदार वाले, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिले, ठीक है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से जाके वो घंटा सब कुछ दबा दो जो भी है, ओके। और 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो भैया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब जाके आप धूम मचाओगे। दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन मेहनत करी मैंने पूरे जनवरी सीजन, लॉकडाउन जब से चालू हुआ, जब से अभी तक पूरे 2020 ही खत्म हो गया भाई। क्या मैंने हर दिन मेहनत करी? हर दिन, बिल्कुल हर दिन फोकस्ड होके, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर करी तो आपका सिलेक्शन होगा और नहीं करी तो बिल्कुल नहीं होगा। 2-3 साल और ऐसी तैसी कराओ, लेकिन जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करेगा वही सेलेक्ट होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थोड़ा सा मोटिवेशन था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। पसंद आए तो लाइक कर देना और नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल।